स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग का नया आदेश, जल्द करना होगा यह काम। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कल कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 27 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो है वो शिक्षा विभाग को लेकर है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर है। बता दें आपको कि लगातार बिहार सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर लगातार काम कर रही है और यह प्रयास कर रही है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को जो है उसकी सारी कमियों को दूर करके शिक्षा व्यवस्था को एकदम दुरुस्त बनाया जा सके, जिससे बिहार के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसको लेकर कल शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसके मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं, उन्होंने कल 80,000 स्कूलों को बड़ा निर्देश दिया है और कह दिया है कि आपको रिपोर्ट तैयार करनी होगी और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी की रिपोर्ट जो है वह अपलोड करनी होंगी। अपलोड करने का काम भी शुरू कर दिया गया है और इसके तहत यह तय किया जाएगा कि किस विद्यालय में किस विषय के कितने शिक्षक होने अनिवार्य चाहिए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि किसी स्कूल में एक ही विषय के एक से अधिक टीचर हैं और दूसरे स्कूल में जो है शिक्षकों की कमी है, जिसको लेकर अब शिक्षकों की संख्या को समान करने के लिए, संतुलित करने के लिए जो है यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत 80,000 स्कूलों को निर्देश दे दिया गया है, जिससे टीचरों की संख्या को संतुलित किया जा सकेगा, जिससे बच्चों के पठन पाठन का कार्य जो है वह सुलभ हो सकेगा। इसको लेकर शिक्षकों की संख्या भी तय की गई है कि प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, साथ ही साथ जो उच्च स्कूल होते हैं उसमें कितने शिक्षकों की संख्या जो होगी वह होनी अनिवार्य है, जिसको लेकर यह पूरा फैसला लिया गया है और 80,000 स्कूलों को यह निर्देश दे दिया गया है और कहा गया है कि स्कूल की रिपोर्ट तैयार कीजिए और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है अपलोड कीजिए। उसके बाद से उसका निरीक्षण किया जाएगा, तब शिक्षकों की संख्या को जो है लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। बता दें आपको कि निर्देश के तहत सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अपने जिले के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की रिपोर्ट लेकर विभाग की पोर्टल पर अपलोड कराएंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नए मानक के तहत पहली से 5वीं कक्षा तक के प्राथमिक विद्यालयों में सामान्यतः 4 शिक्षक पद स्थापित किए जाएंगे, यानी 4 शिक्षकों की नियुक्ति किए जाएंगे। विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर प्रत्येक 35 विद्यार्थी पर एक अतिरिक्त शिक्षक का प्रावधान होगा। 6ठी से 8वीं कक्षा तक विद्यालयों में 3 शिक्षकों का मानक तय किया गया है। माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं एवं 10वीं कक्षा के लिए अधिकतम 8 शिक्षक पद स्थापित होंगे। उत्क्रमित 9 स्थापित यानी जो नए स्थापित विद्यालय हैं, अधिकतम 6 शिक्षक पद स्थापित किए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसमें सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, भाषा, संगीत और शारीरिक शिक्षा के लिए अलग अलग से पद निर्धारित किए गए हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए विज्ञान, कला, भाषा, कंप्यूटर, संगीत और वाणिज्य संकाय के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं। राजकीय और प्रोजेक्ट विद्यालयों के लिए अधिकतम 16 तथा उत्क्रमित एवं 9 स्थापित में अधिकतम 14 शिक्षकों को पदस्थापित करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि 14 नए शिक्षक जो हैं उनको नियुक्त किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन विद्यालयों में किसी विषय के शिक्षक पहले से कार्यरत है, वहां उसी विषय के अतिरिक्त पद या उसके लिए शिक्षक की मांग नहीं की जाएगी। यानी कि यदि विद्यालय में पहले से संगीत शिक्षक है तो उसे उसी श्रेणी में दूसरा पद नहीं मिलेगा। इसी तरह भाषा समूह में भी निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षकों की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इससे शिक्षकों का संतुलन वितरण सुनिश्चित होगा और जरूरत वाले विद्यालयों को प्राथमिकता मिलेगी। शिक्षकों की संख्या तय मानकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। किस स्कूल में कितने शिक्षक होंगे और किस विषय में कितने पद स्वीकृत होंगे, इसका निर्धारण नए मानक के तहत तय होगा। इसके लिए विद्यालयवार स्वीकृत बल, कार्यरत शिक्षक और आवश्यक शिक्षकों की संख्या का डाटा उपलब्ध करने के लिए कहा गया है। शिक्षा कोष पोर्टल पर डाटा एंट्री का काम भी शुरू कर दिया गया है। इससे शिक्षकों की वास्तविक कमी का आंकड़ा सामने आएगा। इससे आगामी नियुक्ति, स्थानांतरण यानी कि जो भी शिक्षक जहाँ चाहते हैं जाने के लिए, अपना ट्रांसफर करना चाहते हैं और पद स्थापन की प्रक्रिया में अधिक जो है उसको पारदर्शी बनाया जा सकेगा। तो बता दें आपको कि यह बड़ी पहल है जिसमें शिक्षकों की
संख्या को समान करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है और 80,000 स्कूलों को जो है नोटिस भेजा गया है और कहा गया है कि स्कूल से संबंधित जो रिपोर्ट है आप ऑनलाइन उसको अपलोड कीजिए और अपलोड करने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद से डेटा का एनालिसिस किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। उसके बाद शिक्षकों की संख्या जो है वह किस स्कूल में कितनी होनी चाहिए निर्धारित कर दी जाएगी, क्योंकि इससे बहुत समस्या होती है। किसी विद्यालय में अधिक शिक्षक होते हैं और किसी विद्यालय में आवश्यकता के अनुसार भी शिक्षक नहीं होते हैं, शिक्षकों की कमी होती है। और यह समस्या जब सामने आई है तो इसको लेकर बिहार के शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह फैसला कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।